दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के घर कल ईडी की टीम पहुंची। करीबन 22-23 घंटे पूछताछ हुई, छानबीन हुई और उसके बाद ईडी की टीम चली गई। इस दौरान क्या बातचीत हुई, किस किस जगह पर छापेमारी हुई, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद जी हैं। राजकुमार जी, ये जो कल ईडी की रेड अचानक से आपके यहाँ हुई है और 22-23 घंटे पूछताछ हुई है, क्या रहा इन 22-23 घंटे के दौरान, क्या लेकर गई ईडी? 22-23 घंटों तक वो पूछते रहे, लगातार अजीबोगरीब से सवाल पूछते रहे। इससे आपका क्या संबंध है, और अजीबोगरीब सवाल, ये फलां मंत्री आपके घर आता है नहीं आता, जिन चीज़ों से कोई केस का ताल्लुक नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 20 साल पहले का केस है, 18-19 साल पहले का केस है, वो उसमें जो 18 साल पहले जो कंपनियां बंद हो गई हैं, उस पर आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? वो तो आपको बैंक से पता लग ही चुका है कि उसमें कोई मतलब बचा नहीं है, उसके बैंक अकाउंट तक मतलब काम ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, उसके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर है वो सरेंडर हो चुके हैं 18 साल पहले। तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करने को आज रह गया है? बस ये है कि आके अभी नई चीज़ों में फंसाने की कोशिश की जाती है। मामला क्या था सर? क्योंकि ईडी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि कस्टम से जुड़ा मामला है, करीबन 7 करोड़ का मामला है। बिल्कुल, कस्टम से जुड़ा हुआ ही मामला है ये, और उस टाइम का जो मामला था वो भी गलत था। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो DRI जो ड्यूटी ये कैलकुलेट करती है बाद में, पहले तो जो कस्टम अप्रेजर और AC जो होते हैं पोर्ट पे, वो रूल 4 और रूल 5 में जो असेस करते हैं, उसके बाद फिर एक दिन वन फाइन डे सर्च करते हैं किसी के यहाँ, और DRI कहती है कि साहब $1.20 नहीं, हम तो अब $3 से लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली इस पे ऑर्डर दिया कि DRI इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑफिसर टू री इन्वेस्टिगेट द गुड्स विच इज़ पास्ड बाय द अप्रेजर एंड द असिस्टेंट कमिश्नर। तो उसके बाद फिर हम लोग तो उल्टा जाने लगे सेस्टेट में कि साहब हमारे पैसे दे दो, ब्याज समेत नहीं दे रहे तो बिना ब्याज के दे दो। तो ये सब चलता रहा। इस सब में इतनी सीरियस क्या बात हो गई कि अब ऐसे माहौल में जब आप विपक्ष के सारे लोगों को निशाना एक के बाद एक बना रहे हैं, तो आप मेरे पास इतने छोटे से काम के लिए जिस 4 करोड़ रुपए के केस में 3.25 करोड़ रुपए मैं जमा कर चुका हूँ, उसके लिए आज इतना बड़ा बवाल मचा दिएगा कि मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पर, तमाम लोगों के घर पे 24 घंटे 23 घंटे रेड होती है, और उसके बाद घर के कोना कोना छाना जाता है, बच्चों को डराया जाता है। मेरा साला है, उसको वाइफ सुबह 6 बजे 7 बजे फ़ोन करके रो रही थी। तो क्या मतलब है इन बातों का? कितनी जगह पर सर ईडी की टीम पहुंची थी आपकी? अभी तक तो पूरा नहीं पता, लेकिन 8 जगह तो मुझे पता है कि 8 जगह। ये कहने कि 18-19 साल पुराना वैसे ऐसा है कि मतलब ये गिनते कैसे हैं कि एक हमारा फ्लैट पड़ा है आगरा में, खाली फ्लैट पड़ा है जिसका हमने कभी कब्जा ही नहीं लिया, उसको एक सर्च की रेड बना दिया इन्होंने कि साहब एक ठिकाने पे वहाँ गए थे। मेरे CA के घर पे चले गए, मेरे CA के ऑफिस में चले गए, तो 2 ये हो गई, 3 हो गई, ठीक है। मेरे जो एक ऑफिस है करोल बाग में, उसमें चले गए। एक बाबा लेदर इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड जहाँ पहले हुआ करती थी 2005 में, हमने जिसको बंद कर दिया था, वो दुकान हमने बेच दी, और बेचने का उसने किसी को किराए पे दे दी 90,000 रुपये महीने शायद, और उसने कोई बाबा फैशन कंपनी के नाम से खोल ली वो, और उसको बेचारे को बाबा लेदर इम्पैक्स के नाम से उसकी दुकान सील कर दी। तो इस तरह के, और मेरा जो ब्रदर इन लॉ है उसके घर चले गए। तो इस तरह से नंबर्स बना लिए 8। सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के खासतौर पर नेताओं पर ईडी और CBI की रेड चल रही है, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल पे हैं, आपके यहाँ भी अब ईडी की रेड हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा है कि अब आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? हाँ बिल्कुल, आम आदमी के, हर आदमी को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ना केवल सतर्क रहना चाहिए बल्कि तैयार रहना चाहिए कि कभी भी जेल जाना पड़ सकता है। और इस देश की राजनीति बदलने के लिए, जैसा कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, उसके लिए अगर हमें संघर्ष करना है तो इन सब चीज़ों से डरना नहीं पड़ेगा। मतलब राजनीति से प्रेरित आप मान रहे हैं इस पूरी रेड? है ही, आप देखिए ना, कौन सी रेड नहीं है राजनीति से प्रेरित। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित रेड थी, मिला कुछ नहीं। 22-23 घंटे एक जगह नहीं, 8-9 जगह पर गए, लेकिन वहाँ से भी कुछ बराबर नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। जेल जाने का डर ज़रूर उनको है। उनका कहना है कि लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए, विपक्ष के नेताओं को, और उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो उससे डरने वाले नहीं हैं। कैमरा मैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, ABP न्यूज़, दिल्ली।